पुराने समय में जैसा कि हम जानते हैं, जीवन बहुत अलग था। पिता को काम करने की आवश्यकता होती थी और माताएं बच्चों और घरेलू कर्तव्यों की देखभाल करती थी। परिवार बड़े थे और बच्चों को दादा दादी, चाची और चाचा का सहारा था। लेकिन आजकल परिवार में वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए माता और पिता दोनों को काम पर जाना असामान्य नहीं है और एकल परिवार आदर्श है। इसका मतलब ये है कि बच्चों को अब डे केयर सेंटरों में छोड़ दिया जा रहा है और माता पिता के पास अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए सीमित समय है। माता पिता काम और पालन पोषण के कर्तव्यों के बीच संतुलन हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। पालन पोषण के अलावा उन्हें कई अन्य चीजों की देखभाल करने की आवश्यकता होती है, जो बदले में माता पिता पर बहुत अधिक दबाव डालती है। जैसा कि माता पिता दोनों को काम करने की आवश्यकता होती है, वे अपने बच्चों के साथ कम समय बिताते हैं और अपने पूरे दिन के भारी कार्यक्रम से गुजरने के बाद अपने बच्चों को सुनने के लिए बहुत थक जाते हैं। इसलिए बच्चों की भावनाओं को उपेक्षित किया जाता है और उनकी देखभाल नहीं की जाती है। माता पिता अपने बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा नहीं करने के लिए दोषी महसूस करते हैं, जो उनके साथ समय बिता रहे हैं। इसलिए वे अपने बच्चों को देना पसंद करते हैं। बच्चे भी अपने माता पिता के तंग शेड्यूल का फायदा उठाते हैं और उनसे बहुत कुछ मांगते हैं। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं जिनके लिए माता पिता आसानी से हार मान लेते हैं। माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे जोखिम या कठिन परिस्थितियों का अनुभव करें। माता पिता के रूप में आप अपने बच्चे को किसी भी तरह की चोट की परेशानी से बचाना चाहते हैं, इसलिए वे उनकी मदद करने और उन्हें उनकी परेशानी से बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। माता पिता अपने बच्चों से डरते हैं। कभी कभी माता पिता ये सोचकर अपने बच्चों को बुरे व्यवहार से दूर कर देते हैं कि यह केवल एक बच्चा है और वे इस व्यवहार से बाहर निकल जाएंगे। माता पिता समाज की भावना को खुद पर हावी होने देते हैं। जब माता पिता को लगता है कि वे अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं, तो वे इसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं। या तो अपने बच्चों की मांगों को आसानी से पूरा कर लेते हैं या आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अनुशासित नहीं करते हैं। माता पिता अपनी पिछली गलतियों को अपने बच्चों से साझा न करें। माता पिता परिपक्वता के लिए बुद्धि और व्यवहार की गलती करते हैं और माता पिता जो उपदेश देते हैं उस पर अमल नहीं करते। इसलिए माता पिता अपने बच्चों की मांगों के लिए बहुत जल्दी हाँ कहते हैं। ये उन्हें सीमाओं में भी खींचने का कारण बनता है। उचित सीमाएं या सीमाएं निर्धारित न करने से बच्चों के चरित्र विकास को भी कम आंका जाता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह वह नहीं है जो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, बल्कि हम उन्हें जो सिखाते हैं वही उन्हें सफल इंसान और नागरिक बनाता है। बच्चों को संघर्ष से गुजरने देना बुद्धिमानी है। संघर्ष निश्चित रूप से बदलाव लाते हैं और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होने के क्षण लाते हैं। कई विशेषज्ञ चिंता करते हैं कि माता पिता बहुत अधिक देकर और बहुत कम अपेक्षा करके अपने बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हें संघर्षों से बचाना उन्हें चीजों या परिस्थितियों से निपटने के लिए सीखने के अवसर से वंचित करता है। अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को नहीं कहने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनके बच्चे उन्हें नापसंद या नफरत करेंगे। एक बच्चे को उसी क्षण शिक्षित माना जाता है जब हम उसे प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और अपने दम पर काम करने में सक्षम देखते हैं। कहीं न कहीं आज के माता पिता को यकीन हो गया है कि उनके बच्चे गलत काम नहीं कर सकते या गलत काम नहीं कर सकते। कुछ माता पिता सोचते हैं कि वे एक ही समय में उनके लिए सीमाएं निर्धारित करते हुए अपने बच्चों के साथ भावनात्मक निकटता नहीं रख सकते। मनोवैज्ञानिक इस बात की गवाही देते हैं कि बच्चों को आसानी से देना एक तरह का वायरस है जो हम बच्चों में संचारित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गैर जिम्मेदार बनाना पड़ता है। उन्हें सही ढंग से सीमा निर्धारित न करने के कारण बुरे व्यवहार का बहाना बनाना सिखाया जाता है। बच्चों की इच्छाओं और इच्छाओं को पूरा करने की तत्काल संतुष्टि के दीर्घकालिक परिणाम होंगे, विशेष रूप से उनके भविष्य में, क्योंकि वे पैसे के वास्तविक मूल्य को नहीं जानते हुए बड़े होते हैं या यह नहीं जानते कि इसे प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित किया जाए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, माता पिता को उन्हें उनकी गलतियों या गलतियों का परिणाम भुगतने देना चाहिए। बच्चों को उनकी आज़ादी देना महत्वपूर्ण है, लेकिन आज़ादी देना कुछ और नहीं बल्कि बुरी परवरिश है। यदि कोई माता पिता अपने बच्चों को उपहार देना चाहते हैं, तो वे सबसे अच्छी बात ये कर सकते हैं कि वे अपने बच्चों को चुनौतियों को स्वीकार करने और प्यार करने के लिए प्रशिक्षित करें। अपनी गलतियों से सीखें। उनके बच्चों कठिन प्रयासों का आनंद लें और सीखते रहें। ये बच्चों को झूठी प्रशंसा के गुलाम नहीं होने में मदद करेगा और अपने जीवन का निर्माण करने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करेगा और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अपने आत्मविश्वास से सुधारेगा। जब कोई बच्चा आज गलती करके छूट जाता है और अगले दिन उसी गलती की सजा भुगतता है, तो बच्चा भ्रमित हो जाता है और अपने लिए तय की गई सीमा को नहीं पहचान पाता है। माता पिता जो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति भूल जाते हैं, वह है काम के लाभ को नजरअंदाज करना, और यह जिम्मेदारी एक कौशल है जिसे सीखा जाता है। निष्कर्ष यह एक मुश्किल काम है,
लेकिन सीमा निर्धारित करना एक सबसे अच्छी और सबसे प्यारी चीज है जो माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। बच्चे निर्धारित सीमा और निरंतरता में सुरक्षा पाते हैं। कोई भी माता पिता बिगड़ैल बच्चे की परवरिश नहीं करना चाहेंगे, इसलिए ये सबसे अच्छा है कि माता पिता अपने बच्चों को सीमा के भीतर रहने के प्रभावों को समझाने के लिए लगातार काम करें। बच्चे अपने माता पिता से प्यार करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे उनका न्याय करते हैं, कभी कभी वे उन्हें माफ कर देते हैं।